अच्छा जी, आज हम जो कोर्स कर रहे हैं वो है टेक्सटाइल प्रिंटिंग के बारे में, ठीक है ना। देखो, प्रिंटिंग बेसिकली तीन चार मशीनों पे की जाती हैं। इसमें रोटरी प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, बुजुर्ग प्रिंटिंग होती है, फ्लैट बल्ब प्रिंटिंग होती है, डिजिटल प्रिंटिंग होती है, फलाना ढिमाका। लेकिन हम आज करेंगे रोटरी प्रिंटिंग, और डाइज भी पिगमेंट डाइज लेते हैं। अच्छा, एक बात बताना चाहता, मेरा ये पूरा पिगमेंट डाइज का एक कोर्स है, आप लोग जाके देख सकते हैं, एक आपको साइट नज़र आ रहा होगा। ये पिगमेंट के बारे में कि पिगमेंट डाइज क्या होती हैं, डाइज के बारे में है। पिगमेंट की प्रिंटिंग इन डाइज से कैसे होती है रोटरी मशीन के ऊपर, वो हम आज बताएंगे, ठीक है ना। तो वो आज चलेगा कोर्स। ओके गाइस, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पिगमेंट प्रिंटिंग का कोर्स रोटरी के ऊपर। सबसे पहले आप ये बात समझो, प्रिंटिंग क्या है। कपड़े के ऊपर डिजाइन को प्रिंट करना, ये है प्रिंटिंग, ठीक है ना। एक मशीन है, उसका नाम है रोटरी प्रिंटिंग। रोटरी प्रिंटिंग उसे क्यों कहते हैं? रोटरी, रोटरी निकला है रोटर से, रोटर निकला है रोटेशन से। कोई चीज घूमती है, ये घूमती है, ये घूमती है, नजर आ रहा है, ये घूम रही है। रोटरी, रोटेशन हो रहा है। रोटरी प्रिंटिंग, रोटेशन के साथ प्रिंट हो रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड रोटरी प्रिंटिंग। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब आ जाओ जल्दी से कि इसकी प्रिंटिंग का तरीका क्या है। देखो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 20 साल पहले सारे काम किए थे। या तुम्हें तो बताया ना मैंने कि मैंने तो IBS MBA किया है, मैंने तो BCom किया हुआ है, मैंने तो वो कभी जिंदगी में साइंस नहीं पढ़ी, सारा खेल तजुर्बे का है। और ये जो आपकी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होती है या जो दूसरी आपकी फील्ड्स होती हैं, इसमें भी जो पढ़े लिखे तजुर्बेकार लोग हैं वही किताबें लिखते हैं ना भाई। बस फर्क ये है कि वो किताबें लिख देते हैं, मैं जरा वीडियो बना देता हूँ। एनीवेज, अनपढ़ नाड़ी आदमी हूँ भाई, जरा बात को गौर से सुनना। अच्छा जी, अब रोटरी प्रिंटिंग को जरा समझो कि रोटरी प्रिंटिंग है क्या, और हम अपने एक्सपोर्ट मार्केटिंग में इसको किस हवाले से लेते हैं। देखो, रोटरी प्रिंटिंग में क्या है, 3-4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कैड कैम वाला होता है डिजाइनिंग। कैड और कैम, कैड कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, और कैम कहते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। 20 साल पहले पढ़ा, वाह नुमान भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। 20 साल पहले पढ़ा था, आज भी याद है माशाल्लाह। जहन तेज है, अल्लाह का शुक्र, ऐसी बात नहीं है, जहन तेज है। ओके गाइस, तो ये कैड कैम होता है, इसमें हम बेसिकली डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। फिर होता है एक एनग्रेविंग, वो जो स्क्रीन्स होती हैं, वो जो स्ट्रोक वाले जो मशीन बनाते, स्क्रीन्स बनाते हैं, उस पर एनग्रेव करते हैं, एनग्रेविंग होती है। और फिर होती है रोटरी प्रिंटिंग होती है। 1 2 3, हाँ, ये 3 प्रोसेस होते हैं ना। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट करो, हमारे पास एक डिजाइन आता है बायर का, ऐसे एक मिसाल दे रहा हूं, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ये डिजाइन आता है। लेकिन देखो, तुम्हें एक बात समझना पड़ेगी रोटरी में। अब गौर से सुनना जो मैं कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। रोटरी में ये देखो प्रिंट हो रहा है, नजर आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। इस प्रिंटिंग किस चीज पे हो रही है? ये जो इसकी रोटेशन हो रही है, ये जो स्क्रीन है इसकी गोल 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 घूम रही है, उसके अंदर से कलर्स निकल रहे हैं। तो जो उसके अंदर से कलर निकल रहा है, उससे प्रिंटिंग हो रही है। बात समझ आ रही है? अब जो बात कहने जा रहा हूं, गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिजाइन है जो यूं हमने डिजाइन बेसिकली क्या हुआ, एक शीट को यूं गोल कर दिया, यही किया ना हमने। तो जो डिजाइन यहां से शुरू होगा प्रिंट होना, वो यूं घूम के वापस यहां पे आएगा। फिर वही डिजाइन दोबारा प्रिंट होगा, यूं घूम के, फिर यूं घूम के, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है। अब फर्स्ट करो मुझे ईफिल टावर बनाना है, तो ईफिल टावर जो यहां से शुरू होगा, तो ये इसकी चोंच और लंबाई होते 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 ये इसकी बेस आएगी। समझ आ रहे हो? समझ आ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रोटरी प्रिंटिंग। जितना बड़ा गोला होगा, उसका जितना बड़ा डायामीटर होगा, डायामीटर नहीं कहना चाहिए, डायामीटर कहते हैं, रेडियस कहते हैं, रेडियस होगा ना। अबे नहीं 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 ना 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 डायामीटर ना रेडियस, अबे वो इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। हा, सरकमफ्रेंस। जितना बड़ा सरकमफ्रेंस होगा, उतना ही बड़ा डिजाइन बनेगा। कॉमन सेंस की बात है। ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? अगर ये बात समझ नहीं आई तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। जितना बड़ा सरकमफ्रेंस है, उतना ही बड़ा डिजाइन बनेगा। ये बात को सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब फर्स्ट करो, सरकमफ्रेंस, टोटल सरकमफ्रेंस जो है 32 सेंटीमीटर का है। तो मैक्सिमम जो डिजाइन साइज बनेगा, या तो 32 सेंटीमीटर का बनेगा या उससे कम बनेगा। यानी मिसाल दे रहा हूं, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। समझ आ रही है बात? क्योंकि ये सब 34 सेंटीमीटर से बड़े हैं और ये 34 सेंटीमीटर से छोटे हैं। तो 34 सेंटीमीटर वाला डिजाइन तो उसके अंदर बन जाएगा, लेकिन 34 सेंटीमीटर ज्यादा डिजाइन नहीं बनेगा। यहां तो समझ आई? उसके लिए फिर हमें स्क्रीन बड़ी करनी पड़ती है। दूसरी स्क्रीन होती है 64 सेंटीमीटर की। अब हम
ये डिज़ाइन हम 64 सेंटीमीटर वाले बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। लेकिन ये डिज़ाइन नहीं बनेगा। क्या ख्याल है? इसके लिए हमें जाना पड़ता है 91 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस वाली स्क्रीन के ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ तो ये बन जाएगा आराम से, लेकिन वहाँ ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा, इतने बड़े बड़े नहीं बनेंगे। लेकिन रोटरी पे ये भी बन जाते हैं। अभी बताता हूँ थोड़ी देर में कैसे। पहले ये छोटे वाले कर लेना, फिर बड़े वाले पे आते हैं। अच्छा भाई, अब ज़रा गौर से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिज़ाइनिंग क्या है? सबसे पहले डिज़ाइन आ गया बायर के पास, आपके पास ये इसका साइज़ है। अब बायर ने आपको जो साइज़ दिया वो इतना बड़ा साइज़ दे दिया। अब बायर से कहते हो कि भाई बेहतर यह है कि आप इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लें तो ये आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। ये साइज़ छोटा कर लो। अब वो ये कहता है ठीक है भाई, इसको छोटा करके, डिज़ाइन में मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, छोटा करके बना लो। तो हमने इस डिज़ाइन को इतना छोटा कर दिया, ठीक है ना, और उसको हमने डिज़ाइनिंग की और उसके ऊपर डिज़ाइन बनाया और वो बन गया आराम से। बात समझ रहे हो? क्योंकि देखो मैक्सिमम 91 सेंटीमीटर तक बन सकता है, इससे ऊपर नहीं बन सकता, क्योंकि उसका जो रोटरी का सरकमफ्रेंस है वो मैक्सिमम 91 सेंटीमीटर है, उससे ज़्यादा है नहीं, तो बन ही नहीं सकता, डिज़ाइन आउट हो जाएगा, डिज़ाइन चल ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने बायर से बोला कि भाई ये मैक्सिमम मेरा सरकमफ्रेंस है, इसके अंदर मुझे लाना है। तो मैंने इसको इतना छोटा कर लिया और सरकमफ्रेंस में लेकर आ गया। ये तो हो गया मेरा एक डिज़ाइनिंग, ठीक है ना। एक मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। लेकिन बायर कहता है नहीं भाई, मुझे यही चाहिए और मुझे रोटरी प्रिंटिंग पर ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं रोटरी से हटूंगा। फिर हम क्या करेंगे? अब गौर से देखना। अब हम इसको जो नॉर्मल सरकमफ्रेंस है वर्टिकल, जिसे लेंथ फॉर लेंथ कहते हैं, लेंथ फॉर लेंथ, नॉर्मल सरकमफ्रेंस वाली रोटरी पे तो स्क्रीन पे तो नहीं बना सकते। तो हम इसको कहेंगे विद फॉर लेंथ। फिर समझा रहा हूं, विद फॉर लेंथ। यानी हम क्या करेंगे, इस डिजाइन को यूं बनाने के बजाय इसको यूं और यूं कर देंगे। अब हम रोटरी में बनाएंगे। अब जो इसकी लेंथ थी वो इसकी विद बन गई और विद थी वो इसकी लेंथ बन गई। फिर समझना, अब जो इसकी लेंथ थी वो इसकी विद बन गई। तो भाई विद में तो ये जितना सेंटीमीटर है ये तो आराम से रोटरी में बन जाएगा सरकमफ्रेंस में। लेकिन जो लेंथ थी, जो इसकी लेंथ थी वो इसकी विद बन गई। तो जो रोटरी की अपनी विद है वो तो बहुत बड़ी होती है, वो तो मेरा ख्याल 100 इंच से भी ज़्यादा होती है। अगर मैं सेंटीमीटर में लूँ 200, 250, 300 सेंटीमीटर तक की तकरीबन चली जाती है। तो इसमें तो बन सकता है। अब ये इसमें इस तरह बन रहा है, ये विद फॉर लेंथ प्रिंटिंग हो रही है, विद फॉर लेंथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिकली ये होती है कि डिजाइनिंग है, ये डिजाइन आता है। एक आसान सा तरीका बताता हूँ, उस डिजाइन को कैड कैम में, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, ये नहीं वो जो लड़के लड़कियां बैठे होते हैं वो डिजाइनर्स काम कर रहे होते हैं, माशाल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दें, वो सारी सेटिंग वेटिंग करते हैं, इसके वो क्या कहते हैं डॉट्स वॉट्स करते हैं, इसके इमेज को शार्प करते हैं। अब जैसे ईफिल टावर है या कोई और बिल्डिंग है या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वट एवर इट इज, उसके इमेजेस को शार्प करती है। कैड कैम डिजाइनिंग हो रही है, डिजाइन को छोटा करना, बड़ा करना, साफ करना, फलाना ढेमा का बैकग्राउंड चेंज करना, कलर्स, अब फर्स्ट करो ये ऐसा कलर है इसको चेंज, अब ये इसमें स्टील का इफेक्ट नहीं आ रहा तो डिजाइनर ने ऐसा कर दिया कि इसमें स्टील का इफेक्ट आया। ये डिजाइनिंग होती है, ये मैं आसान कर दिया। एनग्रेविंग क्या होती है? एनग्रेविंग वो नहीं, वो जो हीरे पे नहीं, वो जो यार वो जो कुदरती पत्थर होते हैं, नेचुरल स्टोन्स होते हैं, उसमें एनग्रेव करते हैं। नाम एनग्रेविंग नहीं होती, नेम एनग्रेव करना, एनग्रेविंग को समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली एक जाली होती है, ये जाली होती है, इस जाली के गौर सुनना, इस जाली के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे, जिससे कलर का जो पेंट है, जो कलर की जो डाई है वो पट 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 करके बाहर निकलती है। अब मुझे अपना डिज़ाइन बनाना है तो मैं वो तमाम होल्स बंद कर दूंगा जो डिज़ाइन से हट के होंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन बनाना है और ये है, तो ये सारे होल्स मैं बंद कर दूंगा और सिर्फ ये होल्स खुले हुए होंगे। तो ऑटोमेटिकली जब डाइज इससे पड़क पड़क करके बाहर निकलेगी तो डिज़ाइन ऑटोमेटिकली ये बनेगा। तो इसे एनग्रेविंग कहते हैं, एनग्रेव करते हैं। फिर रोटरी प्रिंटिंग है, इसके अंदर ये सारे पिगमेंट डाइज और वेट डाइज और रिएक्टिव डाइज आते हैं, टक 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 करके प्रिंट हो जाता है। कैसा सिंपल है। तो ये एक बेसिकली मैंने छोटा सा कोर्स बनाया आप लोगों को समझाने के लिए। अभी इसका तो पूरा कोर्स आएगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तुम लोगों ने मेरी वो ई बुक खरीदो 1000 रुपये की, तो क्यों नहीं खरीदते हो, ठीक है ना। ओके गाइज, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मशहूर करें हैं।